जहां एक खनन का मामला है सोया पहाड़ी का, वहां 4 लोगों की हत्या हो गई, जिसमें कुछ हमारी माताएं और बहनें हैं। कुछ जानवरों को भी नुकसान हुआ है। इस सोया पहाड़ी के खनन से जो भू माफिया अधिकारी कर्मचारियों का गठजोड़ है, उसे पूरी की पूरी क्षति है। संज्ञान में लेने के लिए बोले कभी? सुनिए ना भैया, हमने पानी पीला भी नहीं मरे हैं और खाने भी नहीं मरे हैं, खाने भी नहीं मरे हैं, लीज फायदा नहीं हो रहा कार्य होने से। हाँ। तो आप इनका दर्द समझ सकते हैं कि कितना दिक्कत में है। पैदा भी नहीं होता है, पानी पीने की जो किल्लत है उसको भी सामना करना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं इनका दर्द है। के कारण मेरा घर है मिट्टी का, दीवार फट गया है, करकट फट गया है। लीजधारी आया देखने कभी? अच्छा, तो लीज होल्डर से क्या कहेंगे आप? कहेंगे माइंस बंद करे पूरा। हाँ, बंद करे। हम बोलती है तो प्रतिनिधि आपको आगे आते हैं? प्रतिनिधि नहीं आते हैं तो कहते हैं तो प्रतिनिधि को विवश कीजिए आने के लिए। जब वोट के समय होता है तो आपके पास आते हैं, अभी क्यों नहीं आ रहे हैं? अभी नहीं आ रहे हैं, उन लोग को पैसे से खरीद लिया गया ना। अरे तो आप इस पर जोरदार उन लोग के साथ मुकाबला कीजिए, प्रतिनिधि को जोर दीजिए कि आप चुनाव के समय में हम लोग के साथ खड़े होते हैं, तो अभी साथ खड़ा होइए ना। तो अभी देखिए हम लोग आप देख करके तस्वीर देख के समझ गए होंगे कि हम लोग कहाँ मौजूद हैं। इस तरह का शक्ल आपको देखने को मिलेगा, या तो धरना का कार्यक्रम होगा या किसी मांग को लेकर के आप अनिश्चित हड़ताल पर बैठते हैं। इस तरह का जो शक्ल होता है, लगभग इसी तरह का शक्ल में आप देखिएगा कि धरना या तो हड़ताल पर बैठे हैं, भूख हड़ताल से लेकर के या धरना पर इसी तरह का शक्ल में बैठते हैं। आप पहले दिखा दीजिए सभी चारों तरफ से। आप सोया पहाड़ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम है। बात करेंगे किस किस मांग को लेकर के इन लोग धरना पर बैठे हैं। तो सबसे पहले इनके जो देखते हैं कि आप खड़ा हो जाइए। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपका जो धरना है किस किस उद्देश्य से आप रखे हैं? हमारा उद्देश्य जो है, सोया पहाड़ में जो उत्खनन हो रहा है, यह जैसे आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? पहला दिक्कत तो यह है कि जो नियम जो होता है खनन का, तो खनन के नियम के एकदम बिल्कुल है। तो ये धरना जो धरना दे रहे हैं, लगभग कितने दिनों से चला आ रहा है, कितने साल से चला आ रहा है? ये 2014 से जो है कार्य माने हम लोग आवेदन पत्र देना, उनको सूचित करना सभी पदाधिकारियों को, प्रखंड से लेकर के अनुमंडल, जिला खनन पदाधिकारी और जो तमाम पदाधिकारी हैं, रांची और ये केंद्र सरकार में भी मैं अपना आवेदन पर। तो इस पर संज्ञान लेते हैं या नहीं लेते हैं लोग? कहीं कोई सरकार भी संज्ञान नहीं लेती है? कहीं कोई संज्ञान नहीं लेती है। अगर आते हैं तो गाड़ी में, बंद गाड़ी में आते हैं और बंद गाड़ी में ही पदाधिकारी। आपको तमाम जो प्रतिनिधि हैं, जैसे विधायक है, सांसद हैं, चाहे मुखिया है, समिति है, जिला परिषद है, उनका समर्थन मिलता है कि नहीं? संसद महोदय का कहना है कि यह जो है कोर्ट में आप जाइए। तो मैंने उनसे कहा संसद महोदय जी को कि जब हमको कोर्ट में जाना था तो आपके जैसे जनप्रतिनिधि की आवश्यकता क्या थी? आप अगर हमारी बात नहीं रखेंगे तो जनप्रतिनिधि कैसा? तो आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि इनका जो दर्द है बयां कर रहे हैं, कि इनका जो तमाम लोग आए हैं इस मांग को लेकर के। आप खड़े हो जाइए। तो ये मांग रखे हैं कि हमारा जो क्षति होता है, किस तरह का क्षति आप लोग को देखने को मिलता है? क्षति हम लोगों को पैदा जो करते हैं, पैदा हो नहीं पाता है। उसके बाद जो हम लोग पानी पीते हैं, पानी में गंध आता है। अच्छा, जो लीज होल्डर है उनके तरफ से कोई आश्वासन आता है कि नहीं आता है? वो आता है कि कहता है कि आपको आपके हक में लोग बात करते हैं कि नहीं? क्यों नहीं बात करते हैं? बात नहीं करते हैं। तो आप लोग इसके संज्ञान में लिए, जैसे आपके क्षेत्रीय विधायक अभी है, चाहे आपके जिला परिषद अभी नियुक्त हुए हैं लगभग 2-4 महीना पहले, मुखिया भी हैं, उन लोग संज्ञान लेंगे तब ना। आपकी बात, जनता की बात सरकार थोड़े ना सुनती है, प्रतिनिधि की बात सुनती है। तो प्रतिनिधि आपको आगे आते हैं? प्रतिनिधि नहीं आते हैं तो कहते हैं। तो प्रतिनिधि को विवश कीजिए आने के लिए। जब वोट के समय होता है तो आपके पास आते हैं, अभी क्यों नहीं आ रहे हैं? अभी नहीं आ रहे हैं, उन लोग को पैसे से खरीद लिया गया ना। अरे तो आप इस पर जोरदार उन लोग के साथ मुकाबला कीजिए, प्रतिनिधि को जोर दीजिए कि आप चुनाव के समय में हम लोग के साथ खड़े होते हैं, तो अभी साथ खड़ा होइए ना। वो आने वाला दिन में अभी तुरंत हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। जब तक प्रतिनिधि इसमें नहीं आएंगे, आप हल्ला गुला कुछ भी कीजिएगा, ब्लॉक में आदमी एसी में बैठा हो, कुछ आपको देखने आएगा? ठीक है, नहीं देखने आएगा तो जो मैं कर रहा हूँ। 2014 से आप प्रयासरत है, लेकिन 1% इसमें फायदा हुआ?
जिससे हम लोग को 1% फायदा नहीं है। हम लोग को तो जो पानी पीते थे वो हम लोग को जैसे कि अति हो गया। और जो खनन का कार्य चल रहा है उससे आप लोग को मतलब खेती बाड़ी में भी दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि में भी हम लोग को मदरसा उसी जगह है, पढ़ाई लिखाई में हम लोग धूल गर्दा से लेकर उनको पढ़ नहीं पाते हैं। और जैसे कान के आवाज़ से, ब्लास्टिंग के आवाज़ से कान के जैसे सुनाई कम दे रहा है बच्चों को। तो आप समझ सकते हैं कि जो ग्रामीण का दर्द है आप इस वीडियो के माध्यम से समझ लीजिए। आपदा प्रबंधक जो झारखंड से हो या केंद्र सरकार से हो, आपदा प्रबंधन मंत्री होंगे, कम से कम आप इस संज्ञान इन जो ग्रामीण जनता इनको संज्ञान में एक बार जरूर ले, कम से कम इनका दर्द सुने और समझे, इनके जो मांग है उसको कम से कम रखे और पूरा करने का भरसक प्रयास करें। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम है अंगद सिंह। मैं उत्तर प्रदेश चंदौली डिस्ट्रिक्ट से इस कार्यक्रम के सपोर्ट और समर्थन में आपका कोई मतलब ग्रुप है या कुछ संस्था है? आप किस संस्था से कोई जुड़े हैं? संस्था जो गरीब दलित शोषित उत्पीड़ित जनता है वही मेरी संस्था है, वही मेरी आवाज़ है। तो इस तरह के जो अभी धरना का कार्यक्रम है उसमें क्या कहेंगे आप? जो इस तरह का बरोबर हम देखते हैं, कभी अनुमंडल में होता है, कभी यहाँ भी लगा हुआ है, तो आप बताइए कि मतलब इस तरह से धरना से कुछ प्रभाव पड़ता है लोगों पे, लोगों पर कि अधिकारी या जो भी संस्था से जुड़े हुए हैं, लीज होल्डर है, सरकार पर कुछ असर पड़ता है? सरकार की नीतियां हैं ये विनाशकारी नीतियां हैं। ऐसी नीतियों को उखाड़ फेंकना होगा। जहां दलित शोषित उत्पीड़ित पिछड़े वर्ग जो 2 जून की रोटी के लिए तड़प रहे हैं, जहां एक खनन का मामला है सोया पहाड़ी का, वहां 4 लोगों की हत्या हो गई, जिसमें कुछ हमारी माताएं और बहनें हैं। कुछ जानवरों को भी नुकसान हुआ है। इस सोया पहाड़ी के खनन से जो भू माफिया अधिकारी कर्मचारियों का गठजोड़ है उससे पूरी की पूरी क्षति है और काफ़ी नुकसानी है। चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे नौजवानों की पढ़ाई की बात हो, ऐसे नीतियों को हम जन विरोधी नीतियां और घोर उसके जो है हम विरोध करने का काम करते हैं। तो आप मतलब जो आपके साथ है जो और जैसे संगठन भी है, उन साथ मिलता है आप लोग को? जो संगठनें हैं, जो उत्पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, तमाम आवाम और गोलबंद होकर के इस संघर्ष को जारी करने का काम करेगा। अगर अधिकारी कर्मचारी नहीं सुधरेंगे तो उनको जो है हम बार बार प्रेशर बनाने का काम करेंगे कि मेरी मांग को मानिए। जहाँ तक मेरी समझ है कि अधिकारी कर्मचारी देश के सुधर जाएं तो जनता तो अपने आप सुधर जाएगी। तो इस मतलब आप इस वीडियो के जरिए सरकार से क्या गुहार लगा रहे हैं? अभी सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि ये जो खनन के जो भूमाफिया खनन कर रहे हैं, जो मानक है, जो मैनुअल है, उस मैनुअल के हिसाब से काम करें और खनन को तत्काल रोक लगाई जाए और तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। तो आप समझ सकते हैं जो भी हमारे साथ है, जो व्यक्ति सज्जन थे, उनका कहना है, लेकिन इनका कोई मांग अभी तक उस तरह का कुछ नहीं पूरा किया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ महिलाएं बैठे हुए हैं, कुछ हम बात करेंगे इन लोग से भी। कब तक लड़ेंगे? जब तक सरकार महिलाओं के, गांव वाले के कुछ बात सुनता है? कभी सुने या ना सुने, सुनाएंगे। लगातार कोशिश जारी रहेगी? हाँ, रहेगा। लड़बे कीजिएगा। करेंगे। तो आपको लड़ने से वो पुलिस होल्डर लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ? तो आप समझ सकते हैं इनका दर्द है। के कारण मेरा घर है मिट्टी का, दीवार फट गया है, करकट फट गया है, लीजधारी आया देखने कभी। अच्छा, तो लीज होल्डर से क्या कहेंगे आप? कहेंगे माइंस बंद करे पूरा। हाँ, बंद करे। हम लोग को नहीं सरकार को आपसे कोई फायदा नहीं तो बंद क्यों कराएगी? फायदा नहीं। सरकार तो लीज होल्डर से फायदा, सरकार को पैसा जाता है। ब्लास्टिंग करेगा उसी समय जाके बैठेंगे। हाँ, तो आप धरना जो यहाँ दे रहे हैं वहाँ पर धरना दीजिएगा। हाँ, देंगे। तो आप समझ सकते हैं इस महिला का दर्द जो कि धरना देने के लिए मजबूर है, समझ सकते हैं। और कुछ सज्जन से बात करना चाहेंगे, खड़ा हुई आप। तो इस तरह के जो धरना पे आप आए हैं, आपका क्या कहना है? मतलब आप किस मुद्दा को लेकर के यहाँ पर आए हैं? कहना है कि प्लांट बंद कीजिए, बहुत हल्कानी है। हम लोग के गाय बकरी चराने के लिए जगह नहीं है। ये बात तो आपका बात वो क्यों सुनेगा? उससे आप लोग का कोई जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे, थाना में आएंगे, जहाँ होगा धरना देने के लिए वहाँ देंगे। तो लीज जहाँ पर जो खनन का काम हो रहा है वहाँ पर धरना कभी दिया है कि नहीं? नहीं दिया है। बाकी अब यहाँ से वहाँ प्लान है तो वहाँ पर दीजिएगा धरना? हाँ, देंगे। यहाँ धरना देने से कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं है तो वहीं देंगे धरना। वहाँ देने से फायदा है ना। हाँ, वहाँ दीजिएगा तो सरकार लगभग सुनेगी आप? हाँ, देंगे। हाँ, देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं का भी दर्द वही। हम एक और सज्जन मेरे पास है, क्या नाम हुआ सर? रामजी मेहता। तो आप बताइए कि इस धरना को कब से आप लोग चला रहे हैं अभी तक? ये तो 2031 का धरना है, लेकिन इसके पहले भी 2021
2021 से चल रहा है या 14 से चल रहा है अभी? 2014 से धरना प्रदर्शन चल रहा है। मुख्य कारण ये है कि इन लोगों का कल सूख गया। कल सूख गया। हाँ चल के गड़वाइया खनन का काम होने से हाँ कल तत्काल खनन का कार्य बंद करवाया जाए, तो बंद करेगा तब ना। तो इस पे सरकार संज्ञान में ले रही है? सरकार संज्ञान में नहीं ले रही है। तो आप लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि सरकार इस पे संज्ञान ले। 2014 से लेकर के 2023 तक आज तक हम लोग आप अब भाई देख, इनका दर्द पहले समझ लीजिए। जो कि बुजुर्ग आदमी है, लाठी पर चल के आए हैं इस धरना में शामिल होने के लिए। क्या आपका कहना क्या सरकार से है कि हमने के पानी बिना तकलीफ ज्यादा और खेती बाड़ी नहीं हो रहा है। आपके बगल में कंचल कार्यालय जहाँ पर आप धरना दिए, वहाँ के कोई पदाधिकारी आपको संज्ञान में आया लेने? तो हमने मारे रवानी घर जाऊँ, घर में घुसिए नहीं यहाँ पे जा करके। हमने वहाँ जाऊँ गाला आपका सरकार सरकार से आपको कोई बेनिफिट नहीं तो क्यों सुनेगा? प्रतिनिधि की बात सुनता है, प्रतिनिधि आपको एको आपके साथ है ही नहीं। तब कैसे होगा? तो प्रतिनिधि को जगाइए, पहले आप लाइए, प्रतिनिधि को कहिए इस चीज़ को एथी करने के लिए। प्रतिनिधि के बारे में जैसे आपके पास ना विधायक के साथ है, ना सांसद के सांसद है, जिला परिषद के सांसद है, उन लोग से कुछ आप संज्ञान में लेने के लिए बोले कभी? सुनिए ना भैया, हमने पानी पीला बिना मरे हैं और खाने बिना मरे हैं। खाने बिना मरे हैं, फायदा नहीं हो रहा कार्य होने से। हाँ तो आप इनका दर्द समझ सकते हैं कि कितना दिक्कत में है। पैदा भी नहीं होता है, पानी पीने की जो किल्लत है उसको भी सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ से मेरा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।